क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियाँ? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा? कैसे करें नवरात्रों में पूजा? हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। नमो विष्णु विष्णु नमो देवो ध्यानत्वं च करोम्यहं नरसिंहस्वरूपायं प्रकटं च दायक दुःखहर्ता सुखकर्ता श्री नरसिंह नमो नमः। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह का प्रागट्य हुआ इस उसमें। भगवान वाराह रूप भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण भी किया। उत्तम मास में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे कि स्वधा के लिए अपने लिए तप करना, बताया ना मैंने अभी पहले भी, तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और शांत चित्त जगह में, जैसे सुंदर वन है ये, इसी तरह के वन के अंदर बैठकर तपस्या करने बैठ जाओ, भगवान तरुवर वृक्ष के नीचे, और वहाँ पे केवल जप करो क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार का इस मंत्र उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको इस समय का उत्तम मास में किया गया यज्ञ, उत्तम मास में किया गया दान, उत्तम मास में किया गया पुण्य कर्म का फल आपको उस वैकुंठ धाम तक प्राप्त होता है। सीधा आपका जो है भगवान विष्णु के स्थान पर, विष्णु के लोक में आपकी रजिस्ट्री हो रही है, सीधा तो आपको वहाँ स्थान मिलेगा। इस प्रकार का पुण्य कर्म होता है। हम लोगों को भ्रम आ गया, बता लिया, किसी ने जिस प्रकार का ज्ञान दे दिया, अनेक अनेक प्रकार के मलिन मास उसका नाम रख दिया, जी गंदा महीना है, इसमें तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, नए वस्त्र नहीं लेने, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मलिन मास से भगवान विष्णु ने उसका नाम क्या दिया, उत्तम मास। इसमें सारे काम उत्तम करने चाहिए, जैसे रोज़ अपनी पूजा पाठ करना, संध्या करना, तिलकार संध्या कर रहे, भक्तिमय बन जाओ, रसमय बन जाओ, भगवान की पूजा पाठ करो। जितना बैंक बैलेंस होता है ना, जैसे कहते हैं हमने आज बैंक बैलेंस कर 5,000 कमाए, बैंक में डाल दो, बैलेंस बढ़ जाएगा, ब्याज लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हमारा बैंक बैलेंस बनेगा। हमने भगवान का तप करना है, जप करना है, पुरुष शरण जप करना है। 1.25 लाख जाप कर दो भगवान विष्णु के। 1.25 लाख जाप कैसे, 1225 मालाएं करने में आपका 1.25 लाख जप हो जाएगा। फिर 1.25 लाख जप का दशमांश फिर जप करो, फिर दशमांश जप का फिर हवन, 10वां हिस्सा बने, यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार के कर्म करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भक्तों, इससे हमारा भी उद्धार होगा, आने वाली पीढ़ी भी इस उद्धार को देखती, अरे इस प्रकार से तप करते थे हमारे, फिर आपका कल्याण होगा। और कल्याण होने में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। मल मास इतना श्रेष्ठ मास है, उत्तम मास है, इसमें आप अपने लिए तप यज्ञ का कर्म करें, तपस्वी बन जाएं, धर्म कर्म करें। भोजन क्या खाना चाहिए, किसी ने फ़ोन करके बोला गुरुजी किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, मैं मल मास में अच्छे काम करना चाहता हूँ, उत्तम मास में उत्तम कार्य करना चाहता हूँ, किस प्रकार से करूँ। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा भैया आप जो है शुद्ध भोजन करो, तामसिक भोजन नहीं करना। तामसिक भोजन बोलते हैं किसको, ये मांस मदिरा इत्यादि, इसका भोजन मल मास में नहीं करना चाहिए। कुशा की आसन ले लो, कुशा के आसन पर बैठ जाओ, कुशा के आसन पर घनघोर जंगल मिले, पार्क मिले, सुंदर जगह मिले, जहाँ पर केवल आप और पशु पक्षियाँ हों। आहा, वो पशु पक्षी भी उस कथा को, उस मंत्र को सुनकर चे चे आवाज़ करते हैं। ऐसे तपस्वी स्थान पर बैठो, यज्ञ करो,
ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, बड़े सुंदरमय रसमय बन जाओ, मधुरमय बन जाओ, मगन हो जाओ उस भगवान की भक्ति में कि उनको पता लगे। किसी को आप शुद्ध बुद्ध भूल जानी चाहिए। तालियाँ बताइए, तालिया का जप करना चाहिए, इस प्रकार का वादन करना चाहिए, कितने प्रसन्नता होते हैं। हमको जब हम पूजा पाठ करते हैं ताली बजाना, योग में भी बाबा रामदेव जी कहते हैं कि योग में भी वो तालियों का कई लाभ हैं। तो ऐसे ही पूजा पाठ में भी ताली बजाने से बहुत से लाभ होते हैं। एक तो बगल में अगर आप भक्तिमय हो रखे हैं, बिल्कुल ताली बजा रहे हैं, मगन हो रखे हैं, तो आपको दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं करे अरे तो जो है भक्तिमय हो गया। दूसरा कई विघ्न डालते हैं तो विघ्न नहीं डाल पाएँ, क्योंकि वो कहेंगे यार इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, ये तो खुद ही रसमय हो, भगवान की भक्तिमय हो रखा है। तो उत्तम कार्य करना, शुद्ध आसन बिछाना, शुद्ध भोजन करना, फलाहार हो सको तो बहुत उत्तम, नहीं तो भोजन भी कर रहे हो तो शुद्ध भोजन, लहसुन प्याज की मात्रा भी ना हो उस भोजन में, शुद्ध भोजन करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो। उनकी भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से यश मिलेगा और यश से वैकुंठ धाम को आपका स्थान मिलेगा। जब वैकुंठ धाम को स्थान मिलेगा तो भगवान विष्णु के चरणों में आप साक्षात आ। देखिए कितनी सुंदर बात है, हर महीने हमारे पास कुछ न कुछ त्यौहार रहते हैं। देखिए अभी पितृपक्ष गए, कल ही हमने पितरों को विदा किया। गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्वस्थानु परमेश्वरा, हे पितृ देवताओं आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या है, पितृ भी जाते तो हैं, अपने लोग को तो जाना पड़ेगा ना। जिस अतिथि को आपने घर में बुलाया उसको 2 दिन खिलाओगे, 4 दिन खिलाओगे, 5 दिन का, फिर वो एक दिन कहेगा कि चलो मैं अब अपने घर को जाता हूँ मैं। तो ऐसे ही पितृ बुलाए वैकुंठ चतुर्दशी को, और कल अमावस्या को क्या है उनको भेज दिया, आदर से विदा किया। तो कई घरों में हम जाते हैं तो उनके आंसू आने लगे, अश्रुधारा बह गई कि अरे मेरे पितर आज क्या है अपने लोग को चले जाएंगे, मैं फिर किसके साथ बात करूंगी। कई घरों में रोज़ दीपक जलता है उनका पितरों का, कितनी सुंदर बात है। तो ऐसे ही मास श्राद्ध पक्ष गया, पितृपक्ष गए, विदा हुए, अपने धाम में चले गए, वैकुंठ पर बैठे हैं। बड़े मधुरता से हमने यज्ञ किए। अब हम मल मास में आ गए, उत्तम मास कहा इसका नाम। उत्तम मास में भी हमने उत्तम कार्य करना है। इस चैनल के माध्यम से आप सब चीज़ देख रहे हैं, और आपको मन में कोई भी शंका समाधान, मेरी ईमेल आईडी नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा, कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।